नमस्कार दोस्तों। आइए आज भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करते हैं, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो पृथ्वी के सतह के ऊपर जैसे ही आप बढ़िएगा वायुमंडल शुरू होता है। तो वायुमंडल को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसे क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। आइए एक एक करके अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो क्षोभ मंडल जो है उसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर की जो ऊंचाई होती है वो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है। और यहाँ बादल बनते हैं, बिजली कड़कती है, जितनी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाइएगा वो पृथ्वी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होते जाता है। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, यहाँ धूल कण नहीं पाए जाते हैं। वायुयान उड़ाने के लिए यह सबसे सुंदर मंडल होता है। ठीक है। यही वायुयान उड़ता है। कभी कभी यहाँ कुछ विशेष परिस्थिति में मेघ बनते हैं, जिसे मुलाव मेघ कहा जाता है। और इसी मंडल में आयन जो ओजोन मंडल है, ओजोन परत पाया जाता है, जिसकी ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। सूर्य से जो परावैंगनिक किरणें आती हैं वो ओजोन मंडल जो है वो इसी मंडल में होता है, जो उसको परावैंगनिक किरण को अवशोषित करता है। ठीक है। तो उसके बाद जो है जो समताप मंडल है उसके बाद पाया जाता है मध्य मंडल। मध्य मंडल को कहा जाता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर जो है वो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। इसमें कुछ विशेष दशा नहीं होता है, इसलिए इसको इतना ही याद रखिएगा कि समताप मंडल के बाद मध्य मंडल पाया जाता है। बस यहाँ से यही एक पीटी फैक्ट बनता है। अगला जो है मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल को कहते हैं आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर जो होता है उसमें रेडियो तरंग कहने का मतलब कि टेलीविज़न, रेडियो, संचार, ये जो सारी घटनाएं होती हैं वो इसी के कारण होती हैं। यहाँ संचार मंडल भी कहा जाता है इस मंडल को। ठीक है। उसके बाद पाया जाता है आपको ये जो आयन मंडल होता है उसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। और 640 किलोमीटर के बाद बहिर्मंडल पाया जाता है। बहिर्मंडल को कहते हैं एक्सोस्फेयर। इसमें कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो बहिर्मंडल की जो ऊंचाई है 640 के बाद अनंत तक होती है। ठीक है। इसे बहिर्मंडल कहा जाता है। अब देखिए, जैसे कि आप पृथ्वी से ऊपर बढ़ते हैं, पृथ्वी सतह से ऊपर बढ़ते हैं तो 64 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन का लेवल समाप्त होने लगता है। ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। पृथ्वी से जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं क्षोभ मंडल में तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे ही आप जाइएगा, नीचे से आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाता है। और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाइएगा तो 6.4 डिग्री सेल्सियस का तापमान में कमी आता है। तो तापमान में जो होता है वो 6.4 की कमी आती है। अब देखिए, अगला जो है इस जो क्षोभ मंडल है उसे हम संवहन मंडल भी कहते हैं, अधोमंडल भी कहते हैं। ठीक है। और इसकी जो सीमा बनती है समताप मंडल और क्षोभ मंडल की, इसे हम कहते हैं क्षोभ सीमा भी कहते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा। ये जो है वायुमंडल के बारे में ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए।